जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, असफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, जिनके इस टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो गए हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें केवल मंथन करने की ज़रूरत है। मंथन, सोचो क्या कमी रह गई और उसको सुधार करो, आप सफल हो जाओगे। तो चलिए आज के टेस्ट को समझाते हैं और आप लोग भी समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, हर्षिता किसी काम को 6 दिनों में तथा अनन्या उस काम को 8 दिनों में करती है। यदि वो दोनों मिलकर साथ साथ काम करें तो उन्हें काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। हर्षिता 6 दिन में काम पूरा कर देती है और अनन्या 8 दिन में। तो इसमें लेजी कौन है? अनन्या लेजी है, धीमे काम करती है। हर्षिता स्पीड में करती है, धड़ 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 शुरू हो जाती है और काम ख़त्म कर देती है 6 दिन में। और ये धीरे 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 तो 8 दिन लग जाते हैं। अब अगर दोनों मिलकर के काम करें तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो कितने दिन में ख़त्म होगा ये जानने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। चूँकि 6 दिन में करती बराबर पूरा काम माने एक काम, इसलिए 1 दिन में करती बराबर। अब ये चूँकि के सीधे चले जाओ, जो मिले वो ऊपर लिख दो, वापस आ जाओ जो मिले वो नीचे, और इसलिए के पास से आगे बढ़ो जो मिले ऊपर 1। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1 1 के 1/6, 1/6 भाग काम। ये किसका है? हर्षिता का। ये हर्षिता का है। अब अनन्या का चेक करो। चूँकि 8 दिन में अनन्या करती बराबर पूरा काम को क्या लिखेंगे? एक काम। पूरा काम को लिखेंगे एक काम, इसलिए 1 दिन में करती बराबर। सीधे चले जाओ जो मिल जाए ऊपर, वापस आओ जो मिले नीचे, और इसलिए के पास ऊपर 1/8 भाग काम कौन कर रही है? अनन्या। अब दोनों मिलकर के अगर ये काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों का एक दिन का काम जो है इसको प्लस कर लो। 1/6 भाग काम कर रही है हर्षिता और 1/8 भाग काम कर रही है अनन्या। दोनों को प्लस कर लिया। तो हमने क्या किया, पहले देखेंगे एलसीएम, क्योंकि हर बराबर नहीं है। देखो हर बराबर तो क्या करेंगे एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24 होगा, क्योंकि 8 है। 8 देखो ये 6 से कट रहा नहीं, तो 8 का दूना कर लो, 16 कट रहा है। 6 से कट रहा है 16 नहीं, 8 से तो कट जाएगा। फिर 8 का 3 गुना कर लो, 24 8 से कट रहा है और 6 से। जब इस तरह आप तेज़ हो जाओगे ना तो ऐसे ही आपको एलसीएम आ जाएंगे, और नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 चौको 8, 3 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूना 24, ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस लघुत्तम को हर से भाग देंगे। 6 चौको 24, भाग फलाया 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 1 4 प्लस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, कितना? 4 3 7, 7/24। इतने भाग काम दोनों मिलकर के कर रहे हैं 1 दिन में। दोनों कर रहे हैं कितने दिन में? 1 दिन में। तो पूरा भाग काम कितने दिन में होगा? तो चूँकि 7/24 भाग करते बराबर 1 दिन में, इसलिए पूरा भाग
7/24 भाग कर रहे हैं, तो पूरा भाग करते बराबर। ये देखिए, अब लिखते कैसे, चूक के सीधे चले जाओ, जो मिले ऊपर, वापस आ जाओ वो नीचे। 7/24 बटे के नीचे बटा लिखा नहीं जाएगा, ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा। और इसलिए के पास जो होता है वो गुणित करके ऊपर। अब 24 सिक्के 24, 24 सिक्के 24, 24/7 दिन आ गया। अब ये विषम भिन्न है, ये विषम भिन्न है, इसे हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। 7 से भाग देंगे, कितनी बार जा रहा, 3 बार। 21 बचे यहाँ पर 3 जो बच गया वो अंश में लिख देते हैं, बटे 7 दिन। ये आपका आंसर आ गया। मतलब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3 सही 3/7 दिनों में पूरा कर देंगे, लगभग 3.5 दिनों में, लगभग 3.5 दिनों में हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे लगा लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। हमें देखो लगातार बस पॉजिटिव वे में मेहनत करनी है, पॉजिटिव। अगला है क्वेश्चन, 2 किलो चावल का मूल्य 7 किलोग्राम गेहूं के मूल्य 7 किलो गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपये है। यदि 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपये हो तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? 2 किलोग्राम चावल का मूल्य, 7 किलो गेहूं का मूल्य 128 रुपये, कुल मूल्य दोनों का जोड़ा गया है। अब 1 किलो गेहूं का मूल्य 12 रुपया है। 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? 12। तो कितने किलो गेहूं है? 7 किलो। 12 गुणित 7, 12 सत्ते 84 रुपया। 1 किलो गेहूं का मूल्य है 12 रुपया, तो 7 किलो गेहूं कितना होगा? 12 सत्ते 84 रुपया। अब 128 रुपया में ये 84 रुपया घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये गेहूं प्लस चावल का मूल्य है और ये केवल गेहूं का मूल्य है। जब गेहूं का घटा देंगे तो चावल का आ जाएगा। 8 में 4 गया 4, 12 में 8 गया 4, ये 44 रुपया क्या आ गया? चावल का मूल्य। वो भी कितने किलो चावल? क्वेश्चन में देखो 2 किलो। तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा? तो ये 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आंसर आ गया 22 रुपया प्रति किलोग्राम। 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया। कैसे? भाषा को समझना है, भाषा को ही नहीं हम समझ पाते हैं। देखो छोटे छोटे गुणा हैं। 12 गुणित 7 अगर दे रहे हैं, 12 गुणित 7 करो, आप तो पूरे पूरे नंबर ले आओगे। फिर ऐसा करो 128 में 84 को माइनस करो, हाँ पूरे पूरे नंबर ले आओगे। 10 में 10, फिर ऐसा करो 44 को 2 से भाग दो, पूरे पूरे नंबर ले आओगे। यहाँ कठिन क्या है? भाषा। कि करेंगे तो क्या करेंगे, पहले करेंगे क्या, है ना? तो भाषा कब आएगी? जब क्वेश्चन को पढ़ोगे। तो बतलाने वाला काम खत्म और क्वेश्चन पढ़ना शुरू। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बादाम के 1 किग्रा माने 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपये है तो 50 ग्राम बादाम का मूल्य बताओ। अब 1 किलोग्राम के चौथाई, 1 किलोग्राम के चौथाई, अब 1 किलोग्राम के ग्राम बना लो। 1 किलोग्राम के ग्राम, 1 किलोग्राम के ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 चौथाई का मतलब 1/4, 1 चौथाई का मतलब 1/4 से डिवाइड करो। 4 2 ज़ा 8, यहाँ बच गया 2, हो गया 20, 4 5 ज़ा 20 और ये 0, कितना आ गया? 250 ग्राम, 250 ग्राम। 1 किलोग्राम का चौथाई, चौथाई माने 1/4, 1/4, 4 टुकड़ों में 1 टुकड़ा, 250 ग्राम का निकला। अब चूंकि 250 ग्राम बादाम का मूल्य बराबर 40 रुपये, इसलिए 50 ग्राम है,
50 ग्राम बादाम का मूल्य बराबर है। लिखेंगे कैसे? सीधे जाओ, ऊपर लिखेंगे, वापस आओ, वो चीज़ नीचे लिखेंगे, इसलिए के पास आओ, जो मिला वो ऊपर। 1 0 1 काटा, 1 0 1 काटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। आंसर बराबर 8 रुपया। बोलो, है ना इजी? लेकिन भाषा को पकड़ना पड़ेगा। वो तो गजों से ना होगा, वो तो बचपन से नहीं होगा। बस ताकत भाषा को समझने में है। और जिसको एक भाषा समझ में आ गई, मम्मी पापा की भाषा बेटा पढ़ लो, गुरुजी की भाषा बेटा जीवन बन जाएगा, फिर उसको भाषा आसान लगेगी। चलिए अगली भाषा को देखते हैं। सूरज प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपया कमाता है। प्रति घंटा मतलब 1 घंटा काम करता है तो उसे 15 रुपया मिलते हैं। 1 घंटा काम करो 15 मिलेंगे। यदि वो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, कितने घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है? 8। और इस तरह से वो 5 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है? 5 दिन। तो उसकी कुल कमाई क्या होगी? एक दिन में 8 घंटा, एक दिन में 8 घंटा, 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में कुल कितने घंटे हो गए? 8 पंचे 40 घंटे हो गए ना। अब 1 घंटे के उसे कितने मिल रहे हैं? 15 रुपया। तो मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60 और ये 0, 600 रुपया आ गया। क्या था इसमें? अरे छोटा गुणा था, 8 गुणित 5। अगर केवल 8 गुणित 5 पूरे नंबर ले आओगे, फिर 40 गुणित 15 पूरे नंबर ले आओगे। लेकिन यहाँ कठिन क्या था? भाषा। भाषा, ये भाषा ही तो नहीं समझ में आती है। भाषा तब आएगी जब पढ़ोगे। साइकिल चलाने जैसा है मैथ, बस गिरोगे फिर उठोगे। साइकिल कैसे चलाते हो? देखा होगा, गिरे थे जब कहीं सन्नाटे में गिरते हो ना, ऐसे ऐसे देखते हो, कोई नहीं तो झरिया वरिया के फिर शुरू हो जाते हो कि कोई देखा तो नहीं। वैसे इसमें भी नहीं, क्वेश्चन आया, कोई बात नहीं, देखा नहीं आ रहा, फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। चलो, सरसों के तेल की कीमत 40 रुपये प्रति किग्रा है। मतलब सरसों का जो तेल है वो 40 रुपये प्रति किग्रा है, 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। 1 किलो 40 रुपये का है, तो 400 ग्राम तेल खरीदने में क्या खर्च पड़ेगा? तो 1 किलोग्राम माने 1 किलोग्राम के क्या बनाए जाएंगे? ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम तेल का मूल्य बराबर 40 रुपया है ना? सही है। इसलिए 400 ग्राम तेल का मूल्य बराबर, सीधे चले जाओ, जो मिल जाए ऊपर, वापस आ जाओ, कौन मिला? 1000 नीचे डाल दो, चूंकि से आगे बढ़ो, कौन मिला? 400, आगे बढ़ा दो, 2 0 ये काटा, 2 0 ये काटा, 1 0 काटा, 1 0 काटा, 4 4 जा 16, 16 रुपया। 400 ग्राम जो तेल है वो 16 रुपये का मिलेगा। इतना सस्ता, इतना सस्ता। तो बच्चों, आपने देखा, समझा, सीखा। अब इसको सोचो, मंथन करो, कहाँ कमी है, ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो गड़बड़ी में आएगा, ओ हम भाषा नहीं पढ़ते हैं, हमको तो केवल उत्तर चाहिए, उत्तर। आप गलत जा रहे हो। सही जाने के लिए भाषा पढ़ो, खाली टाइम में क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।